बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। शाह महमूद कुरैशी की जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए अपोजिशन को मिलकर तरमीम करने की पेशकश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद, कहते हैं बिलावल के उस्ताद नालायक हैं, लिखी हुई पर्चियां दी जाती हैं। बिलावल जल्द समझ जाएंगे कि तनकीद से जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा। बिल पेश कर रहे हैं, अगर नीयत साफ है तो वोट दीजिए और जनूबी पंजाब को हक दिलाइए। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की शहबाज शरीफ का मुकदमा बराह रास्त दिखाने की अपील। ट्विटर पर कहते हैं बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होगी। बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। चपरासी के नाम पर 4 अरब रुपए का अकाउंट खोला गया। दर्जनों दिलचस्प व अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के मुकदमे का हिस्सा है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एहतसाब का कुल्हाड़ा जरूर चलेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहते हैं शरीफ खानदान का मनी लॉन्ड्रिंग केस में तारीखें लेना साबित करता है सारी दाल काली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची का दौरा। ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडर की तकरीब में शिरकत। मेजर जनरल शहाब शाहिद को कर्नल कमांडर के बैजेस लगाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने PAF एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा, हमें किसी भी मुहिम जोई का मुनासिब जवाब देने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का प्लान बना लिया। इजाफे से सार्फिन की जेबों से 292 अरब रुपए निकल जाएंगे। जराये के मुताबिक रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट, जबकि जुलाई में ₹2.17 बढ़ाया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 39 जिंदगियां निकल गया। NCOC के मुताबिक एक दिन में 3498 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.02% रही। कसूर की पेपर मिल में लगने वाली आग पर 36 घंटे बाद भी काबू पा लिया गया। 4 एकड़ पर मुहित वेयर हाउस में करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर। दूसरी जानिब गुजरात के इलाके लाला मूसा लंडा बाजार में खौफनाक आग भड़क उठी। 200 दुकानें जलकर राख, करोड़ों रुपए का नुकसान। करीब खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलें भी तबाह हो गईं। खुदकुशियां, कत्ल या मामला कुछ और। लाड़काना के चांचका मेडिकल कॉलेज में तालिबात के पैदर पे अमवात। 3 माह कबल हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटकी हुई तलबा की लाश मिलने का मामला। DNA रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। नौशीन शाह और नम्रता कुमारी के जिस्म से मिलने वाले अज्जा एक ही शख्स के हैं। 2019 में नम्रता कुमारी की हॉस्टल के कमरे से फंदा लगी लाश मिली थी। यूक्रेन तनाज़े पर कशीदगी बरकरार। खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। अमेरिकी सदर की अपने शहरियों को फौरन यूक्रेन से निकलने की हिदायत। जो बाइडन कहते हैं अमेरिका और रूस में तसादुम आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा। दूसरी जानिब रूस और बेलारूस का यूक्रेन की सरहद के करीब नई फौजी मशकों का आगाज। 30,000 से ज्यादा फौजियों की शिरकत। अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की दरमियान टेलीफोनिक राबिता। तेल की कीमतों, ईरान के साथ जौहरी मुआहदे, सऊदी अरब में हौसियों के हमले और यमन के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को मजबूत बनाने और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात की जरूरत पर भी जोर दिया। PSL 7 का दूसरा मरहला लाहौर में जारी। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स की पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त। इवेंट में मुसलसल छठी फतह हासिल की।
183 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 19 ओवर्स में 140 रन बना सकी। PSL 7 दूसरे राउंड में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। रिजवान सुल्तान्स की शान होंगे तो फखर जमान कलंदर्स का मान बढ़ाएंगे। जिंदा दिलाने लाहौर ने शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान से विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा ली। और रेडियो और टेलीविजन के लाजवाल अदाकार काजी वाजिद की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है। काजी वाजिद 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे। शानदार सदाकारी से सबको अपने शहर में जकड़े रखा। उनका पहला टीवी ड्रामा एक ही रास्ता था, धूप किनारे, अनकही तन्हाइयां, हवा की बेटी, खुदा की बस्ती, चांद ग्रहण, पल दो पल और अनारकली में यादगार कारकर्दगी पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो में नासमझी और थोड़ा बचपन है। बिलावल के उस्ताद नालायक हैं, लिखी हुई पर्चियां दी जाती हैं। बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल भुट्टो को इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है। बिलावल जब जल्द समझ जाएंगे कि तनकीद से जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा, जनूबी पंजाब सूबा आईनी तरमीम से बनेगा। क्या बिलावल आईनी तरमीम से मुतल्लिक ताउन करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा कि अगर जनूबी पंजाब को अमली जामिया पहनाना चाहते हैं तो आइए मिलकर आईनी तरमीम करें। बिल पेश कर रहे हैं, अगर नीयत साफ है तो वोट दीजिए और जनूबी पंजाब को हक दिलाएं। मैंने 19 जनवरी को खत लिखा, आपने जवाब देने की जहमत का वादा नहीं की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने कहा है कि बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होगी और बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। मजीद उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि उनकी तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को कंगाला गया और हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई, जबकि मकसूद शहबाज शरीफ की मिल में चपरासी था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इन तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया है। हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई हैं। मकसूद शहबाज शरीफ कोई मिल में चपरासी था। इसकी तनख्वाह 25,000 रुपये थी। इसके नाम पर अकाउंट खुला और 4 अरब रुपए इसके अकाउंट से होते हुए शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में पहुंच गए। फवाद चौधरी का कहना था कि इस तरह के और दर्जनों दिलचस्प और अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के इस मुकदमे का हिस्सा है। मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाजत दी जाए। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि हसान खावर ने कहा है कि मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर शरीफ खानदान की करप्शन का स्याह बाप हैं। तारीख पर तारीख लेते रहे लेकिन इंसाफ और एहतसाब होकर रहेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर ने कहा कि समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमजा शहबाज कहते हैं वकील बदलना है, इसीलिए केस में इल्तवा दें, जबकि शहबाज शरीफ कहते हैं लंबा इल्तवा दें क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास आ रहा है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर एहतसाब का कुल्हाड़ा उन पर जरूर चलेगा। हसान खावर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बहाने से बहाने तारीखें लेना साबित करता है दाल में कुछ काला है, बल्कि सारी दाल काली है। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आला असम्बली में बजट इजलास के मौके पर चंद मिनटों के लिए रूनुमाई करवाते थे और अब उनको असम्बली इजलास की फिक्र है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे हो सकता है कि सियासतदानों के चपरासियों के अकाउंट से 400 करोड़ निकले और वो उसका जवाब देने के बजाय बड़ी बड़ी तकरीरें करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इमरान खान इस करप्शन का हिसाब लेकर रहेंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमें किसी भी मुहिम जोई का मुनासिब जवाब देने के लिए
चौकन्ना रहना चाहिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची का दौरा किया और ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में शिरकत की। इस दौरान मेजर जनरल शहाब शाहिद को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए गए। कराची आमद पर आर्मी चीफ के हमरा कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद भी थे। बयान के मुताबिक तकरीब में ऑर्डिनेंस कोर के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिपा सलार ने जंग और अमन में बिलखसूस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के दौरान कोर के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में PAF एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट का भी दौरा किया। 35वें एयर वार कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फिजाइया की मुकम्मल पेशावराना महारत, उसकी काबिल रश्क कामयाबियों को सराहते रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अफसरान का जदीद दौर के तकाजों के साथ हम आहंग रहना जरूरी है। जदीद दौर के मैदान जंग में बरतरी सिर्फ इस सूरत में बरकरार रखी जा सकती है जब हम असरी चैलेंजों के लिए चौकन्ना रहें और उभरते जदीद तस्वुरात के मुताबिक उनसे निपटने के लिए तैयार हों। हमें किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में फौजी फाउंडेशन का भी दौरा किया। इस दौरान उन्हें फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफ किया गया, जबकि सिपा सलार ने मेयारी खदमात की फराहमी, फौजी फाउंडेशन की कारकर्दगी और अज़म को सराहा। महंगाई की सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का प्लान बना लिया। हुकूमती मंसूबे के मुताबिक आइंदा 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी की जाएगी, जिससे सारिफीन की जेबों से 292 अरब रुपए निकल जाएंगे। ज़राए के मुताबिक रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट, जबकि जुलाई में ₹2.17 बढ़ाया जाएगा। इससे 85 अरब इसी साल, जबकि एक साल में 207 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ज़राए ने दावा किया है कि जून 2022 तक बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹18.09 फी यूनिट करने का मंसूबा है। कोरोना की बात की जाए तो कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क भर में जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में 3000 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और 39 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। NCOC के मुताबिक अब तक जाम हक होने वाले अफराद की तादाद 29,687 हो गई है। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.02% रही। DG हेल्थ के मुताबिक मुल्क के 7 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद है। गिलगित में 23.17, स्कर्दू और मुजफ्फराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19.74% रही। एबटाबाद में 15.2, मर्दान में 13.9, पेशावर में 8.9%। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में मुस्बत केसेस की शरह 9.3, लाहौर में 6.97, रावलपिंडी में 7.65, कोयटा में 7.41, जबकि इस्लामाबाद में 5.58% रिकॉर्ड की गई। महकमे सेहत के मुताबिक घर घर वैक्सीन मुहिम में योमिया 20 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। मुल्क में 9 करोड़ अफराद की वैक्सीन मुकम्मल हो चुकी है। वैक्सीनेशन तेज होने के बायस कोरोना फैलाव में कमी आई है। यूक्रेन पर जंग के बादल गहरे होने लगे। सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलने की हदायत कर दी है। अपने एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा कि खित्ते में हालात बहुत तेजी से तब्दील हो सकते हैं। अमेरिका और रूस का मुसल्लह तसादुम आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा। अमेरिका को इस वक्त किसी दहशतगर्द ग्रुप से नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी अफवाज में से एक का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी दिफाई तज्जियाकार डेविड रोशे का कहना था कि यूक्रेन पर हमले से तेल की कीमत $120 फी बैरल तक पहुंच सकती है। स्ट्रैटेजिक माहिरीन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद की सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे। रूस के अगले इकदाम कमरे में बंद भूत से मुख्तलिफ नहीं। रूसी सदर के इकदाम आलमी मईशत में बड़े पैमाने पर खलल डाल सकते हैं। डेविड रोशन ने इस खदशे का इजहार किया था कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस पर पाबंदियां लगी तो तेलों, गैस और कोयला और अजनास की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे पूरी दुनिया की माइशतें मुतासर होंगी। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के 16वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त दे दी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से 183 रन का हदफ दिया गया और पेशावर ज़ल्मी की टीम 140 रन बनाकर आउट हो गई। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से शुआब मलिक ने 44 और लिविंगस्टन ने 24 रन की इनिंग्स खेली। सुल्तान्स के ब्लेसिंग मुजरबानी और खुशदिल शाह ने 3-3, जबकि शाहनवाज धानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों पर
187 रन बनाए। सुल्तान्स की जानिब से ईशान मसूद ने 68, मोहम्मद रिजवान और टिम डेविड ने 34 रन की इनिंग्स खेली। PSL 7 के दूसरे राउंड में आज एक और मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और डिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। लाहौर में क्रिकेट मेले के दूसरे रोज होम टीम लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा शेड्यूल है। शाम 7:30 बजे कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट एक्शन होगा। रिजवान सुल्तान्स की शान होंगे तो फखर जमान कलंदर्स का मान बढ़ाएंगे। जिंदा दिलाने लाहौर ने शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान से विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद लगा ली। दूसरी जानिब रिजवान 11 के स्टार्स शान मसूद, टिम डेविड और खुशदिल शाह भी लाहौर को हराने के लिए तैयार है, जबकि आखिरी 5 मुकाबलों में कलंदर्स को सुल्तान्स पर बरतरी हासिल है। ताहम सीजन 7 के पहले राउंड में लाहौर के खिलाफ जीत के बाद मुल्तान का मोराल हाई है। क्रिकेट दीवानों को शाहीन और रिजवान में एक और तगड़े मुकाबले का है बेसब्री से इंतजार। आपको बताएं कि लाजवाल अदाकारी से लोगों के दिलों में घर करने वाले मुनफरिद फनकार काजी वाजिद की आज चौथी बरसी मनाई जा रही है। बाराब शख्सियत लेकिन लहजे में बला की मिठास, मिलनसार इतने कि जब एक बार जिससे मिलें गर्विदा बना लें। शाइस्तगी, एहतराम और आजिज़ी का पैकर काजी वाजिद का जुदागाना अंदाज और अदाकारी हमेशा लोगों के दिलों में घर किए रहा और जहनों पर नकूश छोड़ गया। किरदार मनफी हो या मस्बत, काजी वाजिद नाजरीन की वजह अपनी जानिब मबजूल करवाने का फ़न खूब जानते थे। इनके मशहूर ड्रामों में किरण कहानी, आंगन टेरा, तालीम बालगा, धूप किनारे, तन्हाइयाँ और दीगर शामिल हैं, लेकिन खुदा की बस्ती में राजा का किरदार उनकी शनाख्त बन गया और उन्हें लाजवाल शहरत बख्शी। 100 से ज़ायद ड्रामों के अलावा फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।